आज डॉक्टर अनीस बेग साहब ने इस शानदार मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया है कि जिन हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा की है, आज उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है। यहाँ पर जो है अदब की महफिल, मुशायरा और कवि सम्मेलन ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे थे, तो हम लोग, मैंने और मेरे दोस्तों ने, जिरगा कमेटी जो है, उन्होंने कहा कि हम इसका अदब को फिर से जिंदा करें बरेली में। सूरज डूब कर निकलता जरूर है, वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। हमारी बरेली की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसके लिए जो डॉक्टर अनीस बेग साहब ने एक कोशिश की है। ये शाम देश के वीरों के नाम, एक शहीदों के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से इससे भाईचारा और देश को जोड़ने का काम डॉक्टर अनीस बेग जी द्वारा किया गया है। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, कवियों ने और शायरों ने इनकलाब उन्होंने छेड़ा, कविताओं से, शेरों से, उसका असर हुआ पब्लिक पे। नफरतें खत्म करेंगे हम लोग, मोहब्बतें हमेशा फैलाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सभागार में है। बेहद ही शानदार महफिल जमी हुई है। जितनी भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अंदर है। इस अदबी महफिल को सजाने वाले डॉक्टर अनीस बेग, जो एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। महफिल आपने सजाई है और ये 15 अगस्त जो अभी गुजरी है, उसी को लेकर एक शानदार महफिल फौजी भाइयों के नाम है। डॉक्टर साहब, बहुत शानदार महफिल है। अगर हम बात करें तो बरेली को, जो गजल की दुनिया में है, वो वसीम बरेली ने आसमान पर बैठा दिया। अगर हम पड़ोसी जिले की बात करें तो शकील बदायूनी, कहीं भी उनके गीत सुनिए तो आज भी गुनगुनाने को दिल चाहता है। तो ये जो आप महफिलें सजा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, द लीडर हिंदी। देखिए, यहाँ पर जो है अदब की महफिल, मुशायरा और कवि सम्मेलन ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे थे, तो हम लोग, मैंने और मेरे दोस्तों ने, जिरगा कमेटी जो है, उन्होंने कहा कि हम इसका अदब को फिर से जिंदा करें बरेली में। और पिछली बार हम लोगों ने फार्मला ने बहुत बड़ा मुशायरा और कवि सम्मेलन किया था। और जश्न आज़ादी हम लोग ऐसे ही मनाते हैं, जब भी 15 अगस्त आता है, और ऐसे ही मनाते रहेंगे। तो जश्न आज़ादी जो हम लोग मना रहे हैं, उस इस बार की जश्न आज़ादी ख़ास तौर से जो हमारे रिटायर जो वीर थे उनके नाम किए हम लोगों ने। एक शाम देश के वीरों के नाम, उसमें हमारे शरद सरन जो शरीक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है वो आए थे, साथ में हमारे बुल्लर साहब आए थे, जिला अध्यक्ष शुभ्रेश यादव जी थे, शमीम खान सुल्तानी जी थे, और बहुत से साथी सैनिक प्रकोष्ठ से आए थे, वीर जवान आए थे, उनको सम्मानित किया। और जश्न आज़ादी है क्योंकि हम लोग, तो इस जश्न आज़ादी पर एक ही मैसेज देना चाहता हूँ अपने पूरे भारत के लोगों को, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। और यही कहना चाहता हूँ कि सारे जहाँ, हमारा हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं हो सकता, हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं हो सकता। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम भाई हैं, सब तहनी हैं, और ये हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है हमारा। तो इसको सजाने की, संवारने की हमकी जिम्मेदारी है। और ये देश ऐसा ही बना रहे। और ख़ास से बरेली की बात करूं, बरेली एक ऐसी सरजमीन है जो आला हज़रत और नाथ नगरी की ज़मीन है, जो एक तहजीब की ज़मीन है, जो गंगा जमनी तहजीब की रहती है, उसको कहीं खो गया था, वो दोबारा वापस करने की कोशिश करते हैं। और मैं बरेली वालों से आह्वान करता हूँ कि आओ गले मिले हम लोग, और सब लोग जश्न आज़ादी के बहाने से हम लोग सब ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जहाँ सिर्फ मोहब्बत हो, नफरतें ख़त्म हो, मोहब्बत से हमेशा दिल जीते जाते हैं, देश जीते जाते हैं, और नफरत से कभी कोई नहीं बढ़ता है। अपने, अगर देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर रोज़गार देना है, चिकित्सा देना है, शिक्षा देना है, लोगों की परेशानी दूर करना है, तो मोहब्बतों से हमारा देश बढ़ेगा। मोहब्बत से हम डेवलप कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बना सकते हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश रहे, हमारा बरेली बहुत खूबसूरत बरेली रहे। और यही बरेली के लोग चाहते भी हैं दिल से। लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप जब मिलिएगा लोगों से तो लोग यही चाहते हैं कि हमें मोहब्बत चाहिए, हमें नफरतें नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें बेरोज़गारी नहीं चाहिए, हमें चिकित्सा शिक्षा चाहिए। तो एक ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान हो जब हम लोग सब मोहब्बत से। बड़े शोराए कराम हैं, जैसे मंजर भोपाली है, मंजर भोपाली साहब आए, वसीम अख्तर साहब आ रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है, वो बरेली में, पहले दिल्ली में एडमिट थे, मेरे बॉम्बे में हैं अभी, तो वो आने वाले थे। साथ में यहाँ पर मैशर अफरीदी आ रहे हैं, मंजर भोपाली जी हैं, सबीना अदीब हैं, नदीम फारूक हैं, बिलाल सारंगपुरी हैं, और साथ साथ यहाँ पर तबरेज़ राना जी हैं, और सुमैया राना जी आई हैं,
और साथ साथ हमारे लोकल के भी बहुत से यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शायर आए हैं, तो सब ये महफिल सजाने आए हैं। तो हमेशा जो है माशाल्लाह ये हम लोगों ने और ऐड किया है कि हमेशा ये मुशायरा कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह बरेली वालों के लिए। इस बार जो है हम चाह रहे हैं कि जो बारिश का बहुत होता, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, अंदर जितनी पब्लिक उससे ज़्यादा भीड़ बाहर है। हम चाहते हैं कि 26 जनवरी को करेंगे इसको, आगे से शायद पोस्टपोन करें 26 जनवरी को, उस टाइम बारिश का असर नहीं होते, हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो आज बहुत उनसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनको सीट नहीं मिली है क्योंकि अंदर भी हज़ारों लोग हैं, बाहर भी हज़ारों लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे से 26 जनवरी को इंशाल्लाह आपको सुनने को मिलेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव और महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी हैं। अभी वो मुशायरे से निकल कर आए हैं, हम जानते हैं। शुभलेश जी, आज मुशायरा हो रहा है, फौजी भाइयों के नाम इस बार दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर अनीस बेग साहब ने इस शानदार मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा की है, आज उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है। निश्चित रूप से ये परंपरा आने वाले दिनों के लिए बेहद अच्छी है और सकारात्मक है। हमें उम्मीद है इस परंपरा का लगातार निर्वहन होता रहेगा। देखिए, देश के बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ पर पहुँचे हैं और हिंदी और उर्दू तहजीब में जिस तरीके से इन्होंने देश को जोड़ने का ये शाम देश के वीरों के नाम, एक शहीदों के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से इससे भाईचारा और देश को जोड़ने का काम डॉक्टर अनीस बेग जी द्वारा किया गया है। और मैं इस कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है आज का, मैंने जिस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, और मैं इसके लिए भाई अनीस बेग जी को बधाई देता हूँ। और आज देश के बरेली के लोगों को देश के माने जाने शायरों को सुनने का मौका मिल रहा है, और ये बहुत कम, बहुत सौभाग्य से ही ऐसे कार्यक्रम जो है मिल पाते हैं। और मैं बहुत बहुत डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसा हो रहा है मुशायरा? देखिए, देश के शहीदों के नाम, हमारी बरेली की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसके लिए जो डॉक्टर अनीस बेग साहब ने एक कोशिश की है, तो वो कोशिश जहाँ तक मुझे लगता है ये कामयाबी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो मुशायरा है, इस मुशायरे से हमारे देश की एकता, अखंडता और भाईचारे, स्पेशली बरेली के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो लोगों के अंदर दूरियां थी, मनमुटाव था, ये ऐसे मुशायरे जो ऑर्गेनाइज किए हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब ने, तो हमारे बरेली शहर के अंदर, हमारे देश और प्रदेश के अंदर जो है अमन अमान कायम रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, और ये कोशिश रंग लाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सूरज डूबकर निकलता ज़रूर है, सूरज डूबकर निकलता ज़रूर है, वक्त कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। बाहर से तशरीफ लाए शायरों के बीच राहिल भाई ने भी यहाँ कलाम पढ़ा है। हम उनसे जानते हैं कि भीड़ कामयाबी की दलील होती है, उस हिसाब से हम देखें तो भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए वसीम साहब, आज से 15-20 साल पहले हसीन हाशमी साहब जब एक्टिव थे, तब अदबी फ़िज़ा हमारे शहर में बहुत रहती थी और आए दिन मुशायरे होते थे। हर महीने ये कह लीजिए कि मुशायरे होते थे और बाहर के शोरा यहाँ के मेहमान रहते थे। लेकिन ये बीच का वक्फा थोड़ा निकला है, तो उसमें अदबी फ़िज़ा हमारे शहर से डाउन हो रही थी। लेकिन मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर अनीस बेग साहब को और उनकी टीम को कि उन्होंने इस अदबी फ़िज़ा को हमें वापस लौटाया है, हमें वापस लौटाने का काम किया है। और ये पिछले 4 सालों से ये मुशायरा चल रहा है, पिछले 4 सालों से मुसलसल ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मुशायरा होता है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अनीस भाई ने इस मुशायरे को आगे के लिए भी बिल्कुल मुस्तकिल कर दिया है कि ये मुस्तकिल मुशायरा होगा। और अनीस भाई और उनकी टीम को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं बहुत बहुत शुक्रिया पेश करना चाहता हूँ अनीस भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब को इस सफल प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ डॉक्टर साहब ने जिस उम्मीद से ये प्रोग्राम करा है वो कैंट विधायक बने और 2027 में विधायक बने। मेरा नाम नईम खान है और मैं मुशायरे को सुनने पीलीभीत से आया हूँ और चूँकि डॉक्टर साहब से मिलना जुलना है तो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनके लिए बहुत दुआ करते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा मशहूर नाम हुए हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब और समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस
यही तमन्ना है कि वो कामयाब हों और इस बार वो कैंट विधानसभा से विधायक बने। मेरा नाम डॉक्टर शादमा रहीम है। आज हम यहाँ IMA हॉल में सब लोग आए हुए हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा मुशायरा हमारे अनीस साहब ने करवाया है। शायरी बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल के सब शायर आए हुए हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। शबीना अदीब साहब आई हुई हैं, यहाँ के सभी तरह के शायर हैं जो यहाँ के भी हैं और बाहर से भी आए हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सारे शायरों का जो इतनी दूर दूर से आए हैं यहाँ पे हम सब लोगों के लिए, यहाँ पे देखने के लिए भी आए हैं सब लोग। सब अनीस साहब से सब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, सब अनीस साहब को इतना पसंद करते हैं कि सब उनके लिए अब तक है। यहाँ पे कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है, आप लोग देखिए यहाँ पे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की कोशिशें आप कर रहे हैं, कि जिस तरह का माहौल है, उसमें ये मुशायरे कितने कारआमद हो सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त। जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो कवियों ने, पहले भी हिस्ट्री उठा के देख ली है, कवियों ने और शायरों ने अपने जो उनके शेर होते थे, जो उनके पोइम होती थी, उसके ज़रिए आप देखिए कबीर को, आप देखिए रहीम को, आप देखिए पहले पुराने ज़माने के जब आज़ादी के ज़माने जो उनका इनकलाब उन्होंने छेड़ा कविताओं से और शेरों से, उसका असर हुआ पब्लिक पे। और ये हम लोग मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो स्पेशली जो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, हमेशा मोहब्बत का पैगाम रहता है, वो हम लोगों की कामयाब होगी और हम लोग जो है कामयाब होंगे ज़रूर। नफरतें ख़त्म करेंगे हम लोग, मोहब्बतें हमेशा फैलाएंगे देश में। देखिए अनीस बेग जो अभी बहुत सी बातें उन्होंने साफ साफ कही है कि इसका मकसद ये है कि किसी भी तरह से माहौल बदलना चाहिए। माहौल बदलने के लिए ये कवि सम्मेलन और मुशायरे आयोजित करा रहे हैं।